दोस्तों दोस्तों पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो BLDC मोटर के बारे में पढ़ा था। और अब जो हमारा AC पीसीबी में टॉपिक है वो है हमारा आउटडोर पीसीबी सेक्शन। आउटडोर की पीसीबी के बारे में हमें अब आगे जानना है। इंडोर की पीसीबी में जो जो सेक्शन होते हैं, जो जो चीज़ें होती है, वो हम सब कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो आउटडोर के बारे में पढ़ेंगे। आउटडोर में क्या क्या पीसीबी है, कैसे उसमें EMI सेक्शन वर्क करता है, कैसे उसमें वोल्टेज बनती है, कैसे वो वर्क करता है, ये सब हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों इंडोर से आउटडोर कनेक्शन कैसे होता है ये हमें जानना होगा। इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन कैसे होता है पीसीबी में। तो दोस्तों हमारी स्प्लिट एसी में इंडोर होती है, आउटडोर होती है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि ये है हमारी इंडोर पीसीबी और ये है आउटडोर पीसीबी। तो दोस्तों जो हमारी पीसीबी है, हम लाइन की सप्लाई सिर्फ देते हैं कहाँ पे दोस्तों? इंडोर में। इंडोर के रिले पे हम लाइन की सप्लाई देते हैं दोस्तों, और फिर रिले के दूसरे टर्मिनल से वो आउटडोर में सप्लाई चली जाती है। तो दोस्तों आउटडोर बाद में ऑन होता है, पहले इंडोर ऑन हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रल की सप्लाई जो हम देते हैं वही न्यूट्रल की सप्लाई अपनी होती है आउटडोर में। उसके बाद हमारा सिग्नल होता है, सिग्नल या कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, जो कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों पीसीबी के बीच में। तो दोस्तों ये था हमारा इंडोर और आउटडोर। और इन पीसीबी में क्या लगा रहता है? इंडोर में हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, तभी हमारा दोनों पीसीबी वर्क करेगा। सेंसर होना चाहिए तभी वर्क करेगा। मोटर होने चाहिए लगे, ब्लोअर मोटर, तभी वर्क करेगा। और आउटडोर में भी फैन मोटर लगा होना चाहिए तभी वर्क करेगा। उसके बाद सेंसर लगा होना चाहिए तभी वर्क करेगा। और जो भी हमारे आउटडोर में इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि रिएक्टर, वो भी लगा होना चाहिए। तो दोस्तों जो जब इसकी जो है, इसकी जो सारी सारी कह सकते हैं दोस्तों, जब इसकी फुलफिल हो जाएगी नीड, तभी ये दोनों पीसीबी वर्क करते हैं, तभी हमारी पीसीबी ऑन होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई भी, जैसे कि इसमें से हमने फ़ैन निकाल लिया, फ़ैन मोटर का कनेक्टर हटा दिया, तो क्या होगा कि हमारी इधर जो MCU लगी है इंडोर में, ये शो कर देगी कि फ़ैन मोटर का एरर शो कर देगी। और कैसे शो करेगी? क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेशन से इसको पता चल जाएगा कि फ़ैन मोटर नहीं है। इसमें भी MCU लगा हो सकता है दोस्तों, आउटडोर में भी। तो बहुत कुछ जानना अभी बाकी है दोस्तों। आउटडोर में क्या पढ़ेंगे हम? आउटडोर पीसीबी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है दोस्तों? तो दोस्तों आउटडोर पीसीबी में सबसे पहले हमारा EMI सेक्शन होता है। उसके बाद EMI सेक्शन जो होता है, मतलब EMI सेक्शन वह सेक्शन होता है दोस्तों जिसमें हमारी वोल्टेज जो है फिल्टर आउट हो के निकलती है। उसके बाद DC में कन्वर्ट होती है, DC कन्वर्ट सेक्शन। उसके बाद PFC सेक्शन। PFC सेक्शन क्या होता है दोस्तों? PFC सेक्शन में दोस्तों हमारा जो AC में जो वोल्टेज आई है वो कैसे बन रही है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। और कई सारे सेक्शन है इसके बाद। तो दोस्तों क्या ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन आउटडोर पीसीबी का। अब पढ़ेंगे इसको अगली वीडियो में, इसका EMI सेक्शन दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारा इंडोर और आउटडोर पीसीबी में जो EMI सेक्शन है जहाँ पे वोल्टेज बनती है वो लगभग सेम ही है दोस्तों। सेम कैसे है दोस्तों? जैसे कि आप सर्किट मिला लीजिएगा, लाइन से जो वोल्टेज आती है उस पर एक फ्यूज लगा रहता है, और फ्यूज एंड न्यूट्रल के बीच एक वरिष्ठर MOV लगा रहता है दोस्तों। उसके बाद ये दोनों आगे जाते हैं तो 2 MOV और लगे रहते हैं, और दोनों के बीच से एक लाइन निकलती है जो कि जाती है TVS डायोड में। ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये न्यूट्रल में जाता, वो अर्थिंग में जाता है। लाइन में लगा रहता है वो CY कैपेसिटर लगा रहता है। CY कैपेसिटर जो 2 लगे रहते हैं, आपने उसमें भी देखा था हमारे ये वो SMPS में भी। तो इसके जो बीच से लाइन होती है वो अर्थिंग में जाती है, इसमें भी गई है। क्यों क्यों लगा गया है? ये CY हो गया और यहाँ पे लगेगा CX एक बड़ा। और उसके बाद कोयल लगी रहती है दोस्तों लाइन और न्यूट्रल में। उसके बाद एक रजिस्टर, और उसके बाद एक और CX कैपेसिटर हो सकता है। उसके बाद एक PTC, और ये चला गया अपना लाइन में, ब्रिज रेक्टिफायर की लाइन में, ब्रिज रेक्टिफायर की। अब दोस्तों यहाँ से एक लाइन और यहाँ से
ये हमारा जुड़ा रहता है क्या दोस्तों, एक रिले। और रिले किससे ऑन होता है हमारा, कोयल से। और कोयल कैसे ऑन होती है, एक पे 12 वोल्ट होती है, दूसरे को एनपीएन द्वारा ऑन किया जाता है। बेस कलेक्टर इमीटर, ग्राउंड को पास करने के लिए इसके बेस को अनेबल किया जाएगा एमसीयू से, और फिर ये ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों सर्किट को समझते हैं, बड़ा इजी है ये सर्किट। अगर आपने एसएमपीएस देखा है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे लाइन से यहाँ पे गई फ्यूज पे प्रोटेक्शन के लिए। और एमओवी किस लिए होता है दोस्तों, एमओवी इसलिए होता है दोस्तों कि जब भी सर्ज वोल्टेज हो या स्पाइक हो, जैसे कि अचानक से कोई हैवी वोल्टेज आ जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एमओवी होता है। अचानक से हाई वोल्टेज आने पे एमओवी जुड़ जाता है और ये फ्यूज हो जाता है, और ये सर्ज वोल्टेज को न्यूट्रल में डालता है। जो भी स्पाइक बनते हैं वही, ये भी यही काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये एमओवी लगा है, ये दोनों एमओवी यहाँ से जो है सर्ज वोल्टेज यहाँ से टीवीएस डायोड के थ्रू अर्थिंग में डाल देंगे। बट दोस्तों कभी कभार न्यूट्रल में भी फ्रिक्वेंसी को कुछ आ जाती है, तो दोस्तों वो न्यूट्रल में कोई फ्रिक्वेंसी आ गई तो उसको क्या करेगा, ये एमओवी यहाँ से लेके अर्थिंग में डाल देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये टीवीएस डायोड एमओवी के यहाँ से लगा है। मैं आपको एसी पीस में भी दिखाऊंगा। उसके बाद सी वाई कैपेसिटर लगा है जिनका बीच का पॉइंट अर्थिंग में गया हुआ है। उसके बाद सी एक्स कैपेसिटर, उसके बाद कोयल, उसके बाद एक रजिस्टर लगा गया है लोड के लिए, और उसके बाद एक और सी एक्स कैपेसिटर लगा है। उसके बाद पीटीसी थर्मिस्टर दोस्तों, उसके बाद अपना वो डायोड, सॉरी ब्रिज रेक्टिफायर। अब दोस्तों ये रिले क्यों लगाया गया है यहाँ पे, इसकी वर्किंग को समझने के लिए आपको पहले जैसे कि दोस्तों जब भी आगे कंप्रेसर चलेगा, देखिए दोस्तों नॉर्मल में तो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे बनेगा, तो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर से हमारी जो वोल्टेज निकलेगी वो 240 के आसपास निकलेगी, और 240 के आसपास निकलेगी। और क्या कहते हैं दोस्तों, 240 के आसपास निकलेगी वो वोल्टेज, और हमारी कहाँ वो वोल्टेज जाएगी, हमारे ब्रिज रेक्टिफायर से होके वो 300 बन के कैपेसिटर में स्टोर होगी दोस्तों। बट दोस्तों जब हमारा कंप्रेसर चलता है तो लोड बढ़ता है, तो लोड बढ़ेगा तो ज़्यादा इधर से खींचेगा करंट, और ज़्यादा करंट खींचेगा तो ये पीटीसी बार बार फटेगा गर्म होने पे। ये पीटीसी का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने से ये पीटीसी खराब हो सकता है। इसीलिए जब भी कंप्रेसर चलता है, मतलब कंप्रेसर मतलब वही दोस्तों, जब भी हमारा कंप्रेसर ऑन होता है एसी पीसीबी में, तो यहाँ पे रिले पे 12 वोल्ट बना के इसको बाईपास कर दिया जाता है। बाईपास करने की वजह से वो जो लाइन है ये पीटीसी से ना गुजर के सीधा रिले से गुजर जाती है, बाईपास हो जाती है, और हमारा कंप्रेसर स्मूथली वर्क करने लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा ईएमआई सेक्शन। अब आगे वोल्टेज कैसे बनती है वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको पीसीबी दिखाता हूँ, आउटडोर की पीसीबी। तो दोस्तों वेट हल्का सा, वेट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये रही हमारी आउटडोर की पीसीबी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा फ्यूज, उसके बाद एक रजिस्टर लगा है। उसके तो शुरू से बताता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों ये है हमारी लाइन और ये है न्यूट्रल, ये है फ्यूज। दोस्तों ये देखिए ये एमओवी 2 लगे थे ना, ये दोनों एमओवी है। बट ये एमओवी देखिए यहाँ एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। बट दोस्तों इसके जो 2 टर्मिनल है वो आपस में जुड़े होंगे, बट ये पीसीबी में इतने में ही, मतलब इतने में ही दोस्तों, यहाँ इतने में ही इतना सब आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आउटडोर की यही खासियत है कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, इसको ट्रेस करना पड़ता है, इसको बीप रेंज पे ट्रेस करना होता है पीसीबी को। उसके बाद ये सी एक्स कैपेसिटर, ये सी वाई कैपेसिटर, और ये रहा दोस्तों हमारा टीवीएस डायोड अर्थिंग के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सी वाई कैपेसिटर आ गए, उसके बाद कोयल आ गई हमारी। उसके बाद ये रिएक्टर के वायर है, इसमें रिएक्टर हमारा लगेगा, रिएक्टर के 2 पॉइंट है। रिएक्टर क्या होता है बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद अपना डायोड आ गया, तो उसके बाद आ गया हमारा सेक्शन। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं
कि हमारी कैसे ये वर्क करती है, हमारा पीसीबी हमारा कैसे आगे एमएफसी पे वोल्टेज बनेगी, कैसे जब हमें वोल्टेज बढ़ाना होगा तो कैसे हम बढ़ाएंगे, ये सब हम जानते हैं। तो दोस्तों अब जो हम पढ़ेंगे वो पीएफसी सेक्शन है। पीएफसी सेक्शन मतलब दोस्तों इसको पावर फैक्टर करेक्शन कहते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, एक हमारा होता है इंडक्टिव लोड और एक होता है रेजिस्टिव लोड दोस्तों। तो इंडक्टिव लोड जो है दोस्तों, उसमें कोयल नहीं होती है, इसमें कोयल नहीं होती, इसमें हीट नहीं होती और एनर्जी वेस्ट नहीं होती। बट जो हमारा रेजिस्टिव लोड है, इसमें कोयल होती है। और लोड बढ़ने से ना दोस्तों, लोड जब बढ़ता है ना, ये इसमें कोयल होती है, विद कोयल होती है ये। रेजिस्टिव लोड विदाउट कोयल होती है दोस्तों। और इंडक्टिव लोड जो होती है उसमें हीट होती है और वो विद कोयल होती है, जैसे कि हमारा कंप्रेसर इंडक्टिव लोड जो विद कोयल होती है, और दो जो जिसमें हीट होती है, हीट देती है जो एनर्जी लूज। तो दोस्तों कई बार हम कहते हैं कि हमारा लोड बैठ रहा है। लोड बैठने का मतलब क्या है, जितना बिजली ले रहा है। रेजिस्टिव लोड में क्या होता है दोस्तों, जितनी बिजली लेता है उतना वो काम देता है, उतनी वैल्यू देता है। जैसे कि हमारा एलईडी बल्ब हो गया, जितनी बिजली लेगा उतनी वैल्यू देगा। बट दोस्तों इंडक्टिव लोड में क्या होता है, बिजली जितनी लेता है वो थोड़ा वेस्ट भी करता है हीट के रूप में, दोस्तों। अब इंडक्टिव लोड एम्पियर बहुत लेता है दोस्तों, एम्पियर लेता है ये बहुत इंडक्टिव लोड। और हमारा जो वोल्टेज ना बैठने लगता है, इसमें वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, बैठने लगता है। जैसे कि ये हमारा वोल्टेज चल रहा है और मान लीजिए कि ये हमारा लोड का ग्राफ मैं दूसरा बनाने वाला हूँ। तो लोड का ग्राफ रेजिस्टिव में तो सेम सेम चलता है दोस्तों, रेजिस्टिव में साथ साथ। बट दोस्तों इंडक्टिव में जो है लोड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे ये वोल्टेज का ग्राफ है, लोड का ग्राफ बढ़ता है दोस्तों। और बढ़ने के कारण हमारा वोल्टेज बैठने लगता है दोस्तों। तो उस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमारा पीएफसी सेक्शन काम करता है दोस्तों। इतना ही जानने की आपको आवश्यकता है। बाकी जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि लाइन आ जाती है ब्रिज रेक्टिफायर पे। अब यहाँ से निकलती है हमारी वोल्टेज। अब वोल्टेज जैसे कि ये कहाँ है, ब्रिज रेक्टिफायर से कहाँ स्टोर होगी ये वोल्टेज, हमारी कैपेसिटर में स्टोर होगी। बट दोस्तों कैपेसिटर में जब लोड बढ़ेगा तो कैपेसिटर तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उस कैपेसिटर में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एक स्मूथ वोल्टेज इधर होने के लिए, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो यहाँ से, जैसे कि एसएमपीएस में तो हमारा स्विचिंग होता था दोस्तों। तो लोड जब भी हमारा हमें जो जो चीज़ बनानी होती थी 12 वोल्ट और 5 वोल्ट हम स्विचिंग से बनाते थे। बट दोस्तों यहाँ पे लोड बढ़ रहा है, तो लोड बढ़ रहा है तो हमें ऐसे स्विचिंग करनी है कि वोल्टेज हमारी बढ़ जाए। अगर इनपुट में कम भी आने लगे तो हमारी इधर कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इधर लोड के आने पे। जैसे कि एसएमपीएस क्यों यूज़ किया गया था दोस्तों, इनपुट में अगर हमारा घर में 120 भी वोल्ट आए तो स्विचिंग करके हम उसको बढ़ा दें, हमारा 12 ही वोल्ट बना रहे। वैसे ही स्विचिंग करके इधर 300 वोल्ट ही बना के रखना है हमारे एसी पीसीबी में सर्किट को। तो दोस्तों 300 वोल्ट तो इधर वैसे ही बनता है 240 पे। बट जब लोड चलता है तो 300 वोल्ट बैठने लगता है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारा पीएफसी सेक्शन ऑन होता है। अब दोस्तों क्या क्या लगा रहता है पीएफसी सेक्शन में, पढ़ते हैं। तो एक कैपेसिटर हो सकता है CX CY, और उसके बाद यहाँ एक कोयल हो सकती है, रिएक्टर, सॉरी दोस्तों इसको हम रिएक्टर कहेंगे, रिएक्टर। और रिएक्टर मतलब कोयल ही होता है दोस्तों। और रिएक्टर के बाद जो है हमारा आता है आईजीबीटी का कलेक्टर, और आईजीबीटी का कलेक्टर आता है दोस्तों। और आईजीबीटी का कलेक्टर तो दोस्तों आ ही गया। अब आईजीबीटी का एक गेट होता है। अब इधर आईजीबीटी क्यों लगाया गया है इसको हम बाद में जानेंगे। और उसके बाद एक डायोड लगाया जाता है, शॉर्ट की डायोड। अब इन सब का क्या वर्क है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब आईजीबीटी का गेट अनेबल होगा तो
ये ग्राउंड जो है ये यहाँ टच होगा। ग्राउंड टच होगा तो ये रिएक्टर में एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस बनेगा। अब एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस बन गया, यहाँ यहाँ भी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो दोस्तों ये जब ये, तो दोस्तों अब ये हो गया है चार्ज। अब ये चार्ज हो गया है तो दोस्तों अब क्या होगा कि जब ये जैसे कि अभी इसमें प्लस बन रहा है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, जब ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये एक कोयल की खासियत होती है दोस्तों, जब वो डिस्चार्ज होता है तो वो पोलैरिटी चेंज कर लेता है अपनी। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो दोस्तों क्या ये क्या हो गया दोस्तों, ये सीरीज में लगी बैटरी हो गई, सीरीज में लगी बैटरी। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो दो बैटरी लग गई साथ में, तो दोनों की वोल्टेज नहीं बढ़ जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वैसे ही जितनी ज़्यादा स्विचिंग होगी उतने ही ये डिस्चार्ज करेगा, उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज बनेगी। जितनी कम स्विचिंग होगी उतना कम डिस्चार्ज करेगा, उतनी कम वोल्टेज बनेगी। तो दोस्तों ये होता है एक सिंपल कॉन्सेप्ट इसको समझने का। अब अब आपको एक और बार मैं सर्किट बना के दिखा देता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर के लाइन और न्यूट्रल आ गई, उसके बाद यहाँ से जब निकला तो ये पहले चला गया रिएक्टर पे, रिएक्टर से होके ये कलेक्टर पे चला गया और कलेक्टर पे गया है। और उसका उसका गेट कैसे अनेबल होगा दोस्तों? हमारा गेट अनेबल का क्या प्रोसेस है वो हम उसको स्विचिंग कहते हैं, और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक डायोड लगा है, और डायोड हमारा इसमें पैक डायोड भी हो सकता है। उसके बाद कैपेसिटर पे आ गए, ये कैपेसिटर में स्टोर। अब इधर जब यहाँ से इसको कंप्रेसर के लिए देना होगा 300 वोल्ट वोल्टेज, तो बैठे ना तब पीएफसी सेक्शन ऑन कब होगा दोस्तों? पीएफसी सेक्शन, ये स्विचिंग सेक्शन कब ऑन होगा? जब वोल्टेज हमारा कंप्रेसर ऑन होगा तब ऑन होगा, या जब हमारी इनपुट में कम वोल्टेज हो गई हो तब ये ऑन होगा। तो दोस्तों ये सब इसकी कंडीशन होती है ऑन होने की। वैसे ये ऑफ ही रहता है। तो फास्ट स्विचिंग इंक्रीज वोल्टेज। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये गेट अनेबल डिसेबल होके स्विचिंग कैसे करता है। तो इसको इसको ये आईजीबीटी है, तो इसकी जो सेक्शन है इस सेक्शन को हम कहते हैं आईजीबीटी, गेट ड्राइवर आई सर्किट की सेक्शन। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा आईजीबीटी है, आईजीबीटी जो है दोस्तों, जैसे कि हमने मॉसफेट में पढ़ा था कि मॉसफेट जो है दोस्तों, मॉसफेट जो होता है, मॉसफेट जो होता है दोस्तों, मॉसफेट मॉसफेट जो होता है गेट ड्रेन सोर्स। मॉसफेट में जो दोस्तों ऐसा होता है ना कि दोस्तों कि मॉसफेट पुलअप से भी ऑफ हो जाता है, पुलअप से ऑफ हो जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, इसके गेट को अनेबल करने के लिए जैसे कि 15 वोल्ट दी गई है। अब 15 वोल्ट देने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया गया है। अब 15 वोल्ट इसमें आ रही है, बट डिसेबल करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया गया है, ग्राउंड। जैसे कि मॉसफेट से ग्राउंड पास करवाना है ड्रेन से, तो दोस्तों सोर्स पे ग्राउंड है, वो ड्रेन से पास करवाना है। अब ड्रेन से पास करवाना है तो गेट गेट पे 15 चाहिए वोल्टेज गेट को अनेबल करने के लिए। गेट को अनेबल जैसे करेंगे ये वोल्टेज पास हो जाएगी दोस्तों। तो गेट को अनेबल करने के लिए पीएनपी लगाया गया है, और जब जब गेट अनेबल होगा तब तब ये ग्राउंड पास होगा, और अदरवाइज गेट पे क्या बना रहेगा? ग्राउंड दोस्तों। और ग्राउंड जब बनेगा तो गेट ऑफ होगा, गेट पूरा ऑफ होगा दोस्तों, पूरा ऑफ। ऑफ मतलब ऑफ, ये ऑन ये ऑफ। तो दोस्तों ये होता है हमारा मॉसफेट। या ट्रांजिस्टर भी दोस्तों ऐसी वर्क करता है। वो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो हमारा मॉसफेट और ट्रांजिस्टर है, उन दोनों में दोस्तों कि हम पुलअप से उसको ऑफ कर सकते हैं, पुलअप से उसको ऑफ कर सकते हैं, या पुलअप से वो काम कर जाता है, ऑफ हो जाता है। बट दोस्तों आईजीबीटी में ऐसा नहीं है। आईजीबीटी का नाम ही है इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट। इसका नाम एक बार फुल फॉर्म सर्च मारिएगा, फुल फॉर्म सर्च मारिएगा, इंसुलेटेड गेट इसका नाम है। और ये इसका गेट इंसुलेटेड होता है, इस पे ग्राउंड की सप्लाई देनी होती है इसको बंद करने के लिए, जब ये ऑफ की कंडीशन इसको जब करना होता है, अदरवाइज ये बंद नहीं होता है पुलअप के थ्रू। तो दोस्तों कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे इसको स्विचिंग करवाई जाएगी,
चलिए जानते हैं एक सर्किट के थ्रू। हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे स्विचिंग करवा रहा है। तो जैसा कि हमने जाना है कि जो हमारी प्लस है और माइनस है वो निकली है रिएक्टर से होके आई है इधर। अब जो रिएक्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इधर कर रहा है, और रिएक्टर वैसे ज़्यादातर खराब भी नहीं होता है दोस्तों। अब इसके गेट को अनेबल करना है, डिसेबल करना है, जिससे कि ग्राउंड की सप्लाई से स्विचिंग हो सके प्लस पे। और ये एक डायोड है सेफ्टी के लिए, जिससे प्लस ही पास हो यहाँ से। और बस दोस्तों इतनी सी इसकी वर्किंग है, इतना सिंपल ये सर्किट है। अब गेट अनेबल डिसेबल कैसे होगा दोस्तों? तो गेट को अनेबल डिसेबल करने के लिए सबसे पहले इधर ऐसे एक जीना डायोड लगाया गया है कि 15 वोल्ट से ऊपर आए तो ग्राउंड हो जाए, और एक रजिस्टर ऐसे ग्राउंड लगाया गया है। ये पुल अप के लिए नहीं है दोस्तों, पुल डाउन के लिए नहीं है, ये ऐसी सेफ्टी के लिए लगाया गया है। उसके बाद एक डायोड लगाया गया है जिससे प्लस ही पास हो। उसके बाद दोस्तों एक पीएनपी क्या पास करता है? प्लस। मैं एक बार सर्किट बना लेता हूँ उसको, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही आसान सर्किट है ये। अगर आप एक बार इसको इजीली देखोगे सर्किट को, तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। एक बार आपको वीडियो ध्यान से देखनी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा एसएमपीएस, इसमें भी एक एसएमपीएस सप्लाई होती है, और उसमें भी हमारी क्या बनती है दोस्तों? 15 वोल्ट, 5 वोल्ट। आउटडोर में भी तो बनेगी दोस्तों। तो वही दोस्तों यहाँ भी है। तो दोस्तों ये था हमारा एक इसका सर्किट लगभग कंप्लीट ही होने वाला है इसका, और मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले इसका गेट कैसे इनेबल होगा जानते हैं। गेट इसका इनेबल होगा कैसे दोस्तों? प्लस से 15 वोल्ट से। 15 वोल्ट देने के लिए हमारा एसएमपीएस से 15 वोल्ट आया हुआ है इसके इमीटर पे। अब ये इमीटर पीएनपी, ये नेगेटिव सप्लाई से ऑन होता है पीएनपी। अब जो एनपीएन है वो कैसे वर्क करता है दोस्तों? एनपीएन की वर्किंग दोस्तों सब ये होना चाहिए कि एनपीएन के दोस्तों कलेक्टर पे हाई वोल्टेज होनी चाहिए, तभी वो कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, कलेक्टर एनपीएन के बेस को अनेबल कर देंगे और सोचेंगे ये ग्राउंड ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कलेक्टर पे हाई होना चाहिए, कलेक्टर पे हाई होना चाहिए, और ये जहाँ एरो है वहाँ पे लो होना चाहिए। तो हमारा एनपीएन ग्राउंड हमेशा पास करता है एसी पीसीबी में, और एनपीएन के इमीटर पे ग्राउंड है, बट कलेक्टर पे क्या चाहिए? हाई चाहिए। और यही रजिस्टर लगा के हाई दे दिया है यहाँ पे इसके कलेक्टर पे। अब बेस इसका अनेबल होगा कहाँ से? एमसीयू से। एमसीयू जैसे ही प्लस देगी इधर, इसका बेस अनेबल ये यहाँ पहुंच जाएगा ग्राउंड, तो पीएनपी अनेबल। पीएनपी अनेबल होगा तो ये जो 15 वोल्ट है इमीटर पे, ये कलेक्टर पे आ जाएगा, और कलेक्टर पे से होते हुए ये चला जाएगा गेट पे। अब दोस्तों ये था हमारा बड़ा इजी सर्किट। हमारा कैसे वो गेट तक गया है ये हमने जाना है इसमें। अब जैसे कि एमसीयू ने इधर ऐसे 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 सिग्नल दिया, ऐसे गेट की स्विचिंग कराओ, ऑन इतने टाइम के लिए रखो, ऑफ 50%, ऑन 50%, ऑफ 50%। अब ये यहाँ सर्किट गया तो ऑन 50%, ऑफ 50%, पीएनपी ने ले लिया। अब पीएनपी ने इसको यहाँ पे गेट को ऑन किया, बट 50 ऑफ तो कर दिया, यहाँ से तो 0 बन गया, बट गेट ऐसे ऑफ होगा दोस्तों। और फिर ऑन करेगी, फिर ऐसे ऑफ होगा, फिर ऑन करेगी, फिर ऐसे ऑफ होगा गेट। तो दोस्तों ऑफ ये धीरे धीरे होगा, जैसे कि कोई दरवाजा है वो धीरे धीरे बंद होता है गेट्स। तो ये एमसीयू ने तो ये दिया था 50% ऑन 50% ऑफ, बट गेट तो अलग तरीके से। तो गेट को डिस्चार्ज करने के लिए, गेट को ऑफ करने के लिए पूरा उसको ग्राउंड की सप्लाई देनी होती है, वो पुलअप से नहीं होती, ये इससे पॉसिबल नहीं है। तो अलग से एक गेट पे लाइन दी गई है, ये आ गया हमारा पीएनपी। अब पीएनपी के इमीटर पे दिया है ग्राउंड, और कलेक्टर पे दिया है कलेक्टर पे दिया है ग्राउंड, और इमीटर को जोड़ा है गेट से। अब इसके बेस जो है, देखिए दोस्तों ये बहुत सर्किट इसको आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों जब ये ऑन होगा, देखिए इसके बेस पीएनपी क्या है? नेगेटिव से ऑन होता है, ठीक है दोस्तों। अब अभी ये ऑन है, ये हमेशा ऑन रहेगा, इधर नेगेटिव बना हुआ है मान लीजिए, ऑन है ना दोस्तों, पीएनपी नेगेटिव से, ये नेगेटिव रजिस्टर से बना हुआ है इधर, मतलब ये
तो दोस्तों ये था इसका वर्किंग। इसका वर्किंग क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो सप्लाई एमसीयू ने दी है, अब एमसीयू जब ये ऑन है, ऑन के केस में, तो ऑन के केस में इधर 15 बनेगा, 15 मतलब इधर इस लाइन पे भी आ जाएगी ना, 15 दोनों लाइन पे जाएगी, तो इस लाइन पे 15 बनेगा, तो ये पीएनपी ऑफ हो जाएगा और ये हमारा गेट पे चला जाएगा 15। बट जब ये ऑफ आएगा, ऑफ में तो इधर 0 बन जाएगा, और ऑफ में तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, और नेगेटिव तो ये ऑफ, ये ग्राउंड इधर चला जाएगा। तो दोस्तों ग्राउंड को इमिट कराने के लिए पीएनपी लगाया गया है और इसका कोई वर्किंग नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे इसके कई सर्किट हो सकते हैं दोस्तों। सर्किट का क्या मतलब है कि जो स्विचिंग है ये 3 ट्रांजिस्टर से ना होकर एक आईसी से हो सकती है, और वो आईसी का नाम है TL4424। तो दोस्तों जैसा कि हमारा सर्किट हमें पता है, रिएक्टर लग के ये स्विचिंग, तो दोस्तों इसका गेट जो है हमारा, वो अनेबल कहाँ से होगा, एक आईसी से। और आईसी, कोई भी आईसी है, ये 8 पिन की आईसी है वैसे। अब दोस्तों कोई भी जो आईसी होती है वो किससे चलती है, वीसीसी से, सप्लाई से, वीसीसी सप्लाई से। तो दोस्तों इसका 6ठा नंबर पिन जो होता है वो वीसीसी का होता है, जिसपे 15 वोल्ट होगी। जैसा हम जानते हैं 15 वोल्ट मिलेगा तभी तो ये ऑपरेट होगी, 15 वोल्ट। और 5वां नंबर जो होता है वो 7वां नंबर होता है। ये दोनों आउट का होता है, इन दोनों में से कोई भी आउट हो सकता है, गेट से जुड़ा होता है। और जो हमारा 2 और 4 ये भी इन का होता है, इन का होता है। यहाँ पे एमसीयू सिग्नल भेजती है अपना, ठीक है दोस्तों, यहाँ एमसीयू सिग्नल भेजती है अपना, एमसीयू सिग्नल भेजेगी अपना यहाँ से। अब 2 या 3 पे भेजेगी, और 7 या 5 से और सिग्नल जाएगा। क्या सिग्नल जाएगा दोस्तों, वही ये 15 वोल्ट अनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए। तीसरा नंबर इधर ग्राउंड होता है, GND। अब दोस्तों ये थी हमारी आईसी, मतलब ये गेट ड्राइवर आईसी आप इसको मान सकते हैं, गेट ड्राइवर आईसी, ये गेट को ड्राइव कर रही है। अब सेम कंडीशन दोस्तों, जब ये एमसीयू ऐसे सिग्नल भेजा, तो ये 15 निकाल देगी, ऐसे सिग्नल निकालेगी। तो दोस्तों ऑन के टाइम पे तो ऑन हो जाएगा गेट, बट जब गेट ऑफ होना होगा, जब ये ऑफ भेजेगी, तो ये ऐसे ऑफ ना हो के कैसे होगा, ऐसे ऑफ होगा। तो ऐसे ऑफ नहीं करना है ना दोस्तों, ऑफ के में तो ऑफ करना है, नहीं तो ये ड्यूटी साइकिल क्या भेजा है, ये इसको ड्यूटी साइकिल, इसको ऑन कहते हैं, इसको ऑफ साइकिल कहते हैं। तो ये दोनों होना चाहिए, जैसा भेजा वैसा होना चाहिए, तभी एमसीयू स्विचिंग अच्छे, मतलब तभी तो स्विचिंग होगी दोस्तों। तो अगेन इधर एक लगा दिया गया है पीएनपी, और पीएनपी के कलेक्टर से ज्वाइन है, इसके बेस पे एक ग्राउंड है, और इसका पीएनपी का बेस जो है वो रजिस्टर से इधर जुड़ा है। सेम दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था वैसे इधर वर्किंग है, सेम ये देखिए, बेस जो है इसका पीएनपी का वो जुड़ा है 15 वोल्ट से। 15 वोल्ट मतलब आउटपुट से, सिग्नल से, जहाँ से सिग्नल भेज रहा है गेट को। सेम जैसे कि मैंने ऊपर बताया था वही वर्किंग ये कर रहा है। अब एक और आईसी लगी रह सकती है जहाँ पे पीएनपी की ज़रूरत ही ना हो, तो वो सर्किट मैं आपको एक बार बता के दिखा देता हूँ दोस्तों। सर्किट सब एक ही है। अब सेम एक डायोड लगा है, और यहाँ से जो रिएक्टर लग के एक ब्रिज रेक्टिफायर, सॉरी, और ये कैपेसिटर में स्टोर होगा दोस्तों। अब यहाँ पे लगा है अपना IGBT कलेक्टर इमिटर, और गेट इसका ड्राइव किया जाएगा। अब ये इस आईसी का नाम है TLP 350 या 351 आईसी का नाम है, और ये 8 पिन की आईसी है दोस्तों, और 8 पिन की आईसी है। और इसका सॉरी 6th नंबर जो पिन होता है वो आउटपुट का होता है दोस्तों, 6th नंबर पिन। और 1 2 3 4 5 7 8 6 से आउटपुट होता है, और इसमें किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। कि मैंने कहा दोस्तों 6th नंबर पिन जो होता है आउटपुट का होता है। और अगर मैं आपको इजी भाषा में बताना चाहूँ तो इसका ग्राउंड 5 नंबर होता है, 8 नंबर VCC होता है। अब इसके अंदर की बात मैं बताना चाहूँ दोस्तों, तो इसके ये 2 नंबर पे 5 वोल्ट डायरेक्ट होती है, और ये दोनों फालतू 1 और 4 NC फालतू, और ये 3 नंबर पे हमारा नेगेटिव देता है पल्स MCU NPN से, नेगेटिव पास देगा ना
यहाँ पे एक एलईडी लगी है दोस्तों, एलईडी लगी है दोस्तों 3 नंबर और 2 नंबर के बीच में, और एमसीयू इधर पल्स देता है, और पल्स इसके बेस को अनेबल करता है ना, ऐसे अनेबल करता है, तो एलईडी भी ऐसे ही ऑन ऑफ होती है। और वैसे ही जैसे ऑन ऑफ होती है, ये वीसीसी ग्राउंड है ही इसमें, तो ये अपना 6 नंबर से उसी तरीके से वीसीसी ग्राउंड देता है और गेट को ड्राइव करता है। और ये जो है यहाँ पे एक बना रहता है, इसके अंदर 2 कह सकते हैं आप, इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं जो ये लाइट से वर्क करते हैं। जब ग्राउंड पास करना होता है तो वो ग्राउंड पास करते हैं, और जब नॉर्मल पास करना होता है तो नॉर्मल पास करते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों सर्किट, और पढ़ेंगे अब आगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। यहाँ हमारा IGBT खत्म होता है दोस्तों।